हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर आने वाली क्राउड मेथड। तो जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस फाइव प्लस टू जेड इज इक्वल टू 9, 2x माइनस फाइव प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 18 और थर्ड इक्वेशन दिया है 6x प्लस 7y प्लस 10z इज इक्वल टू 35। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्राउड्स मेथड। अभी क्राउड्स मेथड में क्या करना होगा, सबसे पहले दिए हुए इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। ठीक है, इतना लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे अननोन कितने, तीन है, एक्स वाई जेड। तो ठीक है, सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर पहले इक्वेशन में 1 है। वाई का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, वो लिखा। और जेड का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -5 और जेड का कोफिशिएंट 3। थर्ड इक्वेशन के लिए एक्स का कोफिशिएंट 6, वाई का कोफिशिएंट 7 और जेड का कोफिशिएंट 10। इतना लिखा। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग नीचे लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद अननोन का मैट्रिक्स दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, ये अननोन का मैट्रिक्स है, उसको एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक्स। ठीक, वो कितना, 9, 18 और 35। 9, 18 और 35। उसके नीचे ऐसा लिखा, बी ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया उसके लिए। मतलब ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरीके से आया हुआ है ना। उसके बाद ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है हमें, लेट कंसिडर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। उसमें क्या करना होगा, एल यू इज इक्वल टू कंसिडर करना है ए यानी कि कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। अभी एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वेयर वेयर ठीक है, ये एल मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नीचे एलिमेंट्स होने चाहिए, प्राइमरी डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होने चाहिए, ऊपर के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 एलिमेंट्स, ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो उनके नीचे एलिमेंट्स हमें होने चाहिए, और ऊपर के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर्टिकुलरली ऐसे ही लिया जाएगा, L11। यहाँ पे एलिमेंट 0 लिया, वहाँ उसके बाजू का एलिमेंट 0 ले लिया। अभी देखो, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है ना, तो वो लिखा। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पर L22 होगा और ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम का पार्ट है। और उसके बाजू वाला एलिमेंट क्या रहेगा, L33 रहेगा। ये अननोन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हम लोगों ने। उसके बाजू में एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखते वक्त यहाँ पर उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, 0 0 लेने हैं। और लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा ना, यानी कि उसके प्राइमरी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे हो गए, 0 हो गए। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 ही लेना है। ये क्या, फर्स्ट रो का पार्ट है और ये सेकेंड कॉलम होगा, यानी कि यू फर्स्ट रो का पार्ट और ये सेकेंड कॉलम। यहाँ पे यू होगा फर्स्ट रो का पार्ट और ये थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेना है। ये सेकेंड रो चल रहा है, यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये 0 होगा, ये 0 होगा और यहाँ पे 1 लिखेंगे। और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, इसके आगे क्या लिखना था, लेफ्ट साइड से शुरुआत करनी थी। इसके आगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना है, दैट इज़ 1, -1 और ये 2, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। उसके बाद क्या लिखा, 2, -5 और ये 3 लिखा। तो ये 6, 7 और ये 10 कर दिया। ठीक है, ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखना था। और ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स का क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख दिया। इतना क्लियर है। यहाँ पर पीछे जगह छूटी बहुत सारी है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन आप समझ लो, यहाँ क्लियर तो दिख रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये कैसे लिखा देखो, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखना चाहिए, यानी कि प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होनी चाहिए। और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखना चाहिए, उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसा लिया है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखे हैं, सारे 1 1 लिखे। ये 1 1 एलिमेंट्स में यहाँ पर भी लिख सकता था, तो वहाँ पर फिर ये U1 1 आ जाता था, ये U2 2 हो जाता था और ये U3 3 हो जाता था। इन केस इफ वी हैव रिटर्न diagonal matrix in case of lower triangular matrix as 1 1 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एल मैट्रिक्स है और ये यू मैट्रिक्स, उनका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर
ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम का इंटू होगा तो क्या होगा L11 L11 इंटू 1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा सिर्फ ओनली L11 हो जाएगा नेक्स्ट केस में। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम L21 इंटू 1 उतना ही रहेगा ना, तो यहाँ पर L21 ही हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा ओनली L31 आएगा, L31 आ जाएगा। अभी ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा L11 इंटू U12 L11 इंटू U12 बस इतना ही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम उसमें क्या होगा L21 डॉट U12 प्लस L22 प्लस L22 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा उसमें L31 डॉट U12 प्लस L32, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रो और ये भी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात चल रही है, यानी कि L11 डॉट U13, उसके बाद L21 डॉट U13 प्लस L22 U23। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि L31 U13 L32 U23 प्लस L33, ठीक है। ये कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया। इसके आगे ये देखो, ये तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन हुआ ना ये दोनों मैट्रिक्स। इसके आगे जो इक्वल टू करके टेक्स्ट मैट्रिक्स में सामने लिख रहा हूँ दैट इज़ ये हमारा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ जाएगा, वो मुझे लिखना है। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या हो गया है 1 -1 2 2 -5 3 और ये 6 7 10 इतना लिखा। इतना करने के बाद कंपेयर करना है, ये लेफ्ट साइड का भी एक मैट्रिक्स है, ये राइट साइड का भी मैट्रिक्स है, तो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग ऑफ दिस टू मैट्रिक्स वी गेट बाय कंपेयरिंग दिस मैट्रिसेस वी गेट क्या मिल रहा है। देखो ये L11 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, राइट साइड में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा L11 इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, उसकी जगह पे कितना है 2 है, इसका मतलब L21 कितना हो जाएगा L21 हो जाएगा 2। सिमिलरली L31 कितना हो जाएगा L31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे कितना है 6 है, इज इक्वल टू 6। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो इसको वैल्यू मिली है उसको अंडरलाइन कर दिया। इतना समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, L11 आया है हमारे पास, ये L11 और ये U12 क्या है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन है ना, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन में यहाँ पे कितना है -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा L11 डॉट U12 लिखा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू -11, ठीक है, -1 लिखी यहाँ पर। लेकिन L11 कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है ना, ये 1 अगर नीचे जाएगा तो U12 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे लिखा ये 1 है, L11 की वैल्यू 1 है, बाजू में क्या रहेगा U12 रहेगा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से U12 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे -1 ही मिलेगी ना, -1 ही मिलेगी। तो U12 के नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद देखो U12 आ गया है, मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ जिसमें L21 भी पता है U12 भी पता है, L22 मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये इक्वल टू कर रहा है, उसके बाद सिंस L21 डॉट U12 प्लस L22, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, यह कितनी है उसकी वैल्यू -5, तो यहाँ पर -5 लिख दी। L21 कितना आया हुआ है 2, देखो यहाँ पे 2 लिखा। U12 कितना आया हुआ है -1, यहाँ पे -1 लिखा, प्लस ये L22 लिख दिया इक्वल टू -5 राइट साइड में, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, ये -2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना, तो L22 इज इक्वल टू -5 + 2, यानी कि L22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, कितनी -3 हो जाएगी L22 की वैल्यू। इतना समझ में आ रहा है। चलो देखो ये सेकेंड वाला इक्वेशन, इस सेकेंड वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे गया, और ऊपर देखिए L21 U12 प्लस L22
जो कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी -5 होगी, जिसमें L21 मुझे पहले ही मिला है, देखो यहाँ पे लिखा है L21 और ये U12 अभी निकाला था ना, यहाँ पर U12 यहाँ पे निकाला था, जिसकी वैल्यू कितनी थी -1। तो इस इक्वेशन में L21 और U12 की वैल्यू पुट करने पर L22 मिल जाएगा, जो कि कितना मिला -3 मिला। उसके नीचे L22 आ चुका है अभी हमारे पास, उसके नीचे L31 आया हुआ है, U12 आया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, L32 निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के इक्वेशन से, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के इक्वेशन को अभी कंसिडर किया जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम का इक्वेशन में, ठीक है, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, L31 डॉट U12 प्लस L32 लिखा इज इक्वल टू, राइट साइड में उसकी वैल्यू कितनी किससे इक्वेट हो जाएगी, 7 जितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा 7 लिखा। ठीक है, इधर देखो, इधर मैंने ये एरो किया, L31 कितना है, L31 कितना है, निकाला था ना 6 निकाला था, ये 6 निकाला। U12 कितना आया था, U12 -1, ये -1 लिखा, प्लस L32 निकाल रहे तो वो एज इट इज इक्वल टू 7 लिखा। ये 6 इंटू -1 -6 है, -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ये L32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 6 दैट इज़ 13। ठीक है, उसको अंडरलाइन किया, L32 को अंडरलाइन किया। इसके बाद ये वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, L11 + U13, क्या लिखा, L11 डॉट U13 इज इक्वल टू, ठीक है, और राइट साइड में कितना आ रहा है देखो, L11 डॉट U13 राइट साइड में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना उसकी वैल्यू, ये 2 लिखी, एरो किया, L11 कितना आया हुआ था, 1 आया हुआ था, तो ये 1 और ये U13, ठीक है, इज इक्वल टू का 2, तो देयरफॉर U13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U13 की वैल्यू डायरेक्टली 2 हो जाएगी, तो ये 2 लिखिए, अंडरलाइन किया। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला इक्वेशन, L21 लिखा डॉट U13 प्लस L22 डॉट U23 इज इक्वल टू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है, राइट, ये लिख दिया राइट साइड में 3। अभी देखो L21 कितना आया हुआ था, L21 2 आया हुआ था, उसी के नीचे लिख देता हूँ, U13 कितना आया हुआ है, U13 भी 2 आया हुआ है, प्लस L22 कितना आया हुआ था, L22 निकाला है क्या हम लोगों ने, L22 यहाँ पे निकाला, देखो L22 निकाला है ना, जिसकी वैल्यू -3 लिखी थी, L22 की जगह पे -3 लिखा, और यहाँ पे लिखा U23 एज इट इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4, ये 4 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में -3 और U23 रहेगा, 3 -4 कर दिया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये 4 राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3 - 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। U23 इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में -1 है, ये अपॉन का 3, यानी कि U23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अभी देखो U13 आ चुका है, U23 आ चुका है, और लास्ट वाला इक्वेशन बाकी रहता है हमारा, ये कॉर्नर वाला, जहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, U23 की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी L33 सॉरी, उससे हमें L33 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लास्ट वाला इक्वेशन अभी कंसिडर करना है, जो क्या दिया है, L31 डॉट U13 प्लस L32 डॉट U23 प्लस L33 इज इक्वल टू, जो कि कितना है राइट साइड में, उसका आंसर 10 है। अभी देखो L31 की वैल्यू आई हुई थी ना हमारे पास, कितनी थी, 6 थी, 6 लिखा। U13 की वैल्यू कितनी हुई थी हमारे पास, U13 की वैल्यू यहाँ पे लिखा है, U13 की वैल्यू देखो यहाँ पर, U13 की वैल्यू कितनी आई हुई है यहाँ पर, 2 दिख रही है ना, तो वो 2 लिखूँगा यहाँ पर, प्लस L32 कितना निकाला था हम लोगों ने, L32 निकाला है क्या, L32 यस, L32 की भी वैल्यू निकाली है, ये इधर L32 कितनी निकाली आई थी, 13 आई थी, तो यहाँ पे लिखा 13, L32 की जगह पे 13 लिखा। उसके बाद U23 अभी निकाली थी ना, U23 की वैल्यू ऊपर ही लिखी है, कितनी है, 1/3 लिखी, और प्लस L33 रहेगा,
इज इक्वल टू 10। ठीक है, इतना समझ में आया। ये 6 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12, 12 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, और ये 13/3 रहेगा, 12 + 13/3। ठीक है, 1 बाय 1 कर देता हूँ। पहले ये 13/3 एज इट इज़ लिखा, प्लस L33 कर दिया, 10 - 12 कर दिया। ठीक है, 10 - 12 कितना हो जाएगा, 10 - 12 -2, L33 लिखा इज इक्वल टू ये -2, ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, -13/3। ठीक है, इज इक्वल टू उसका आंसर कितना आ जाएगा, -2 × 3 -6, -6 और -13 -19, -19/3 हो जाएगा, -19/3। L33 की वैल्यू कितनी आई, -19/3। इतना क्लियर है। देखो सेकेंड स्टेप हमारा बहुत बड़ा था, हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में क्या किया था, LU इज इक्वल टू A किया था, जिसमें L क्या था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस तरीके से लिखे हैं उसी तरीके से लिखना है हमें यूजुअली। उसके बाद क्या करना है, LV इज इक्वल टू B लेना है। क्या कहा, LV इज इक्वल टू B लेना है। लेट थर्ड स्टेप ये हमारे LV इज इक्वल टू B ले रहे। ठीक है, जिसमें L मैट्रिक्स क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट्स आए ना उसकी वैल्यू पुट करनी है, और V में क्या कंसिडर करें हम लोग, V1 V2 V3 कंसिडर करेंगे, और राइट साइड में क्या कंसिडर करना होगा, B मैट्रिक्स। ठीक है, B मैट्रिक्स यानी कि कांस्टेंट का मैट्रिक्स, जो कि शुरुआत में हम लोगों ने लिया था। तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या था, 9 18 35 था ना, तो वो 9 18 35 यहाँ पे पुट करने मुझे 9 18 35 पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर L11 था, ये L22 था और L33 था। डायगोनल एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ ये वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो पहले ही डाल दिया, L11 L22 और L33। तो L11 कितना आया था, 1 आया था, ये 1 लिखा। L22 कितना आया हुआ है, देखो L22 निकला है क्या, हाँ L22 की वैल्यू कितनी आई थी, -3 आई थी, ये -3 लिख दी। L33 लास्ट में, L33 कितना आया, -19/3 आया था, वो ये भी लिख देता हूँ, -19/3 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि L21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम L21 कितना दिख रहा है, वो 2 दिख रहा है ना, ये 2 लिख दिया। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 6 लिखना है। अभी थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि L32 कितना आया हुआ था, 13 आया हुआ था। ठीक है, 13 आया होता है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, इन मैट्रिक्स का इनटू करना है लेफ्ट साइड में। फर्स्ट रो ये एक ही कॉलम है तो क्या रहेगा, ओनली V1 रहेगा, तो V1 इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, 9 आ गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा, 2V1 - 3V2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ से मुझे V2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, V1 की वैल्यू कितनी है, 9 है ना, तो 2 या 9 लिखा, -3 टाइम्स ऑफ V2 किया इज इक्वल टू क्या लिखा, 18। 9 2 ज़ा 18, ये 18 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और राइट साइड में ऑलरेडी 18 है तो 18 - 18 0 हो जाएगा, तो -3V2 कितनी हो गया, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। V2 इज इक्वल टू 0 आया। अभी V2 पता है, V1 भी पता है, उससे हम मुझे V3 निकाल सकता हूँ। देखो देयरफॉर 6V1 + 13V2 -19/3 V3 इज इक्वल टू 35, राइट साइड का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, जिसमें V1 की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, तो 6 × 9 किया। V2 तो 0 तो नहीं लिखना है, -19/3 लिखा, ये V3 किया इज इक्वल टू राइट साइड का 35। अब देखो 9 6 का कितना होता है, 54 होता है, तो ये 54 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -19/3 V3 इज इक्वल टू 35 - 54। यहाँ तक क्लियर में हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, मतलब 35 - 54 करने पर जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, राइट। वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही चेक कर लेते हैं। 35 - 54 करने पर आंसर आएगा -19। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा करना होगा, देयरफॉर -19/3 ये तो पीछे रहेगा, -19/3 ये V3 इज इक्वल टू कितना बचा, -19। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये -19 ये -19 कैंसिल, यानी कि और ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू सिंपली 3 मिला मुझे, V1 मिला, V2 मिला और V3 भी मिला। इसकी ये हमारी थर्ड स्टेप थी। इसके बाद क्या करना है, Ux इज इक्वल टू V करना है। क्या करना है, Ux इज इक्वल टू V करना है।
लास्ट वाला स्टेप है ये। एंड यू एक्स इज इक्वल टू क्या किया, वी किया। वी का मतलब क्या है, इसके अंदर V1 V2 V3 है, और एक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर एक्स वाई जेड ये वाली टर्म है। और यू मैट्रिक्स हमें लिखना है। यू मैट्रिक्स क्या आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिए थे, 1 1 लिए थे। ये 1 लिखा, U12 यानी कि U का फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। U12 कितना आया था, चेक करेंगे हम लोग। U12 ये वाले पेज पे आया रहेगा, ठीक है। U12 की वैल्यू चेक करके लिखते हैं। देखो ये प्रीवियस वाले पेज से U12 की वैल्यू कितनी पता चल रही है, U12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, ये -1 लिखा। U13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में U13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है, U13 की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ये 2 लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये x यानी कि क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। और ये v का मतलब क्या है, V1 V2 V3, ठीक है। जिसमें V1 की वैल्यू कितनी आई थी, पिछले केस में मुझे 9 आई थी, V2 की वैल्यू 0 आई थी, और V3 की वैल्यू कितनी मिली थी, 3 मिली थी, वो भी लिख दिया। ये 0 रहेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम U23 कितना लिखना है, U23 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 आई थी, तो ये 1/3 लिख दिया। उसके बाद ये 0 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो लेफ्ट साइड में इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इंटू करने पर x - y + 2z, x - y + 2z, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 9 हो रही है। दूसरा इक्वेशन से क्या मिलेगा, y + z/3, कितना आया, 0 आया। और तीसरा इक्वेशन में z की वैल्यू कितनी मिली, z की वैल्यू 3 मिली। इतना समझ में आ रहा है। चलो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और इसको इक्वेशन थर्ड देता हूँ। z तो 3 मिला है। उसके बाद देयरफॉर y + 3/3, z की वैल्यू 3 है ना, तो ये 3/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। 3/3 1, यानी कि ये 1 उधर जाएगा तो राइट साइड जाएगा, तो क्या होगा, y की वैल्यू माइनस हो जाएगी। देयरफॉर ये y कितना मिल रहा है हमें, माइनस में मिल रहा है, y इक्वल टू -1, y - 1 z3, ये दोनों हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देयरफॉर x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, x निकालना है ना, x माइनस डाला, y की वैल्यू -1 है, तो ये -1 पुट किया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी, ये 3 लिखा, इज इक्वल टू 9 लिखा। माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और ये +1 7, ये +7 लिखा, इज इक्वल टू 9। तो ये +7 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 - 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। देखो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -1 आई, और z की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इसका मतलब दिस आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर वी गेट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्राउड्स मेथड ये एक्सप्लेन की है, ठीक है। चलो ये सब मैं अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ, फिर अगर किसी डाउट आता है आपको इसी कंसेप्ट में, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।